किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं बारिश की स्थिति के ऊपर। मैं आपको इस बारे जो जानकारी देने जा रहा हूं, ये जानकारी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम का, बारिश का किसान की खेती के साथ सीधा संबंध होता है। मैं आपको बताऊंगा कि इस समय तक कहां कहां कितनी बारिशें हुई हैं और उन बारिशों को देखते हुए आगे कितनी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। मानसून की क्या स्थिति है, मौके पर जो वर्षा हो रही है इसकी क्या स्थिति दिखाई दे रही है, ये तमाम जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। और मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि समय से पहले यदि मौसम की जानकारी किसान के पास पहुंचती है तो उसे बड़ा फायदा होता है। इस वीडियो को हल्के में लेकर के अनेक किसानों तक शेयर कर दें ताकि उन्हें इस बारे सबसे पहले अपडेट मिल सके। आपको भी समय समय पर यह जानकारी मिलती रहे तो आप कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाइए और इसके साथ जुड़ जाइए। साथियों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, आज तक जो बारिश हुई है उसके अंदर राजस्थान ने बाजी मारी है। जो पश्चिमी विक्षोभ की बारिश हुई है इसकी बात कर रहा हूं कि इसमें राजस्थान का पल्लू बेल्ट, सरदार शहर, चूरू, राजगढ़, झुंझुनू अनेक काफ़ी बड़े हिस्से के अंदर नौर भादरा को छोड़ करके इस बेल्ट में अच्छी और सुंदर बारिश देखी गई है। हरियाणा और पंजाब में बारिश की कमी और खंड वर्षा देखी गई है, हल्की और भारी वर्षा देखी गई है। जोधपुर, जैसलमेर जो राजस्थान के इलाके हैं उनमें पाली जैसे ज़िले हैं उनमें बहुत कम बारिशें देखी गई है। नागौर में अच्छी बारिश देखी गई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बहुत कम बारिश देखी गई है। गुजरात में ना के बराबर बारिश देखी गई है। बिहार, कर्नाटक, इन राज्यों में बारिश का अभाव अभी तक चल रहा है। लगभग हमारे भारत के पूरे क्षेत्र के अंदर केवल राजस्थान का कुछ हिस्सा छोड़ करके बाकी अन्य इलाकों में बारिश की लगातार कमी बनी हुई है। यहाँ तक कि केरल में सबसे पहले मानसून आता है, वहाँ भी मानसून की बारिश की कमी देखी गई है। और ये देखी क्यों गई है? ये इसलिए देखी गई है कि शुरुआती तौर पर जो एल नीनो की बात आपको बताई गई थी वो समुद्र तल के तापमान के आधार पर बताई गई थी कि उस समय 0.1 डिग्री समुद्र का तापमान था जो मानसून ने प्रवेश करने का समय जब निर्धारित किया था। ये तापमान बढ़ता बढ़ता 0.5, फिर 0.7, फिर 1% और अब 1.5% तक जाने की संभावना पूर्णतः दिखाई दे रही है। यह हमारे समाचार हमारे पास आ पहुंचे हैं। इतने भारी भरकम समुद्री सतह के तापमान के बढ़ने के कारण एल नीनो और मानसून का प्रभावित होना पक्का और ठीक सुनिश्चित किया जाता है। मौसम विशेषज्ञ इस बात की जानकारी लगातार दे रहे हैं। अकेला भारत नहीं है, गौर करके सुन लीजिए, अकेला भारत नहीं है, दुनिया के अनेक देशों में लगातार तापमान बढ़ रहा है। लंदन में तो 35 डिग्री तक तापमान चला गया है। वहाँ आपातकालीन की घोषणा की गई है, स्कूलें बंद कर दिए गए हैं, छोटे बच्चों के विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी गई है। परंतु हम बात भारत की करते हैं। असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा, परंतु भारत में इसका असर सबसे ज़्यादा, आगे आने वाले समय की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मध्य भारत के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, जो समुद्र तल के साथ लगा वह जरूर है, परंतु मानसून के बारिश का अभाव वहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें कोई दो राय नहीं, अभी भी अभाव है। मध्य भारत के अनेक इलाके कम बरसात की चपेट में आएंगे और यहाँ जब मानसून की बरसात की जो संभावना और बरसात की गणना जो की जाती है वो केवल खंड वर्षा के तौर पर देखी जाएगी। ये नोट करने वाली बात है, समझने वाली बात है। हमारे उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर जहाँ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि ये क्षेत्र आते हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि इन क्षेत्रों में हमने पहले भी कहा था, हमारे मौसम वीडियो में बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ लगातार 2-3 दिन तक और आते रहेंगे, लगातार इनका प्रभाव बना रहेगा, तापमान में गिरावट देखी जाएगी। परंतु आगे आने वाले समय में जो मानसून की स्थिति है उसकी तो यहाँ स्थिति ना के बराबर और कमज़ोर, बिल्कुल कमज़ोर दिखाई देगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। कि आप ये मत सोचिए कि मानसून की रिम बारिश यहाँ होगी। कोई हो सकता है कि हल्की बारिश हो जाए और प्रकृति पता नहीं क्या कर दे, वो नहीं बता सकता।
प्रकृति रूप का बदल ले, समुद्र का तापमान घटना शुरू हो जाए, ये तो आगे की स्थिति है। परंतु मौके की स्थिति मैं बताने जा रहा हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर यदि पश्चिमी विक्षोभों की एंट्री होती रहती है, नोट करने वाली बात है, यदि पश्चिमी विक्षोभ लगातार आते रहते हैं तो आपको अच्छी खंड वर्षा देखने को मिलेगी। एक तार बरसात नहीं, आपको अच्छी खंड वर्षा देखने को मिलेगी, जिसमें ये क्षेत्र आएंगे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का भी आएगा। इस क्षेत्र के अंदर अच्छी खंड वर्षा आपको मॉनसूनी सीजन में देखने को मिल सकती है यदि पश्चिमी विक्षोभ लगातार एंट्री करते हैं तो। यदि नहीं करते हैं तो फिर मान के चलो कि ये एरिया भी सूखे की चपेट में आएगा। आज तक की जो मॉनसून की बारिश की स्थिति है वो बहुत चिंताजनक और खतरनाक है। जून निकलता जा रहा है, जून लगभग निकल चुका है, 25 तारीख आ चुकी है। बिजाई कितनी हुई है, कहाँ हुई है, ये एक वीडियो अलग से बना के आपको जानकारी दी जाएगी। परंतु बारिश की स्थिति के बारे में मैं बता दूं कि देश के तमाम हिस्सों में केवल राजस्थान के इस क्षेत्र को छोड़ करके जो मैंने आपको बताया, बाकी मानसूनी या पश्चिमी विक्षोभ की जितनी भी बारिशें हुई हैं उनकी भारी मात्रा में कमी देखी गई है और आगे भी ये कमी जारी रहेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। अगली बात, मैं मेरे किसान साथियों मित्रों को स्पष्ट तौर पर कह देता हूं, जिस किसान साथी के पास पानी की व्यवस्था है, मतलब यह है कि चाहे वो बांध का पानी आता हो, चाहे ट्यूबवेल का पानी हो, अपनी फसल में बारिश का इंतजार किए बिना, मतलब क्या कह रहा हूं कि बारिश का इंतजार किए बिना सिंचाई करते रहें और कम से कम पानी में अपना काम चलाने की कोशिश करें, क्योंकि देश के अंदर लगभग 100 से ऊपर जलाशय हैं। 100 से ऊपर जलाशय है, जिसको आप डैम भी बोल सकते हो। केवल भाखड़ा बांध को छोड़ करके, दोबारा सुन लें, केवल भाखड़ा बांध को छोड़ करके सभी जलाशयों में पानी की भारी मात्रा में कमी के समाचार मिल चुके हैं। भाई पीने के पानी की भी समस्या खड़ी हो सकती है, जिसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जलाशयों का पानी सिंचाई के साथ साथ पीने के भी प्रयोग में लाया जाता है। परंतु भाखड़ा बांध के अंदर किसी भी प्रकार की पानी की कमी नहीं है अभी तक बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से भाखड़ा बांध अपनी पूरी पावर स्थिति के साथ किसानों को पानी देने में सक्षम है। सरकार पानी ना दे, स्टॉक कर ले, कम कर दे, नहरें बंद कर दे, वो हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु बांध के लेवल के हिसाब से जितना पानी होना चाहिए, मानसूनी सीजन में जितना पानी भाखड़ा डैम में होना चाहिए, उससे ऊपरी लेवल भाखड़ा डैम के अंदर देखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भाखड़ा बांध के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है और लगातार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, दिल्ली, इन राज्यों में जो भाखड़ा का पानी आता है वो पानी लगातार सुचारू रूप से चलने के समाचार हमारे पास पहुंच चुके हैं। आगे सरकार क्या करेगी हम नहीं बता सकते। स्पष्ट तौर पर यह बात बता देता हूं कि आपको अपनी सावधानी के चलते फसल बचाना अति आवश्यक है, क्योंकि तापमान बढ़ेंगे जिसमें कोई दो राय नहीं है, पानी की खपत ज़्यादा होगी इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और गर्मी के चलते रोग भी बढ़ेंगे इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और रोग बढ़ेंगे तो भाई मेरे साथियों पेस्टिसाइड का प्रयोग कम करके, दोबारा कहता हूं, पेस्टिसाइड का प्रयोग कम करके देसी घरेलू नुस्खे जो हम बता रहे हैं उनके ऊपर फोकस रखें, ताकि पानी की आवश्यकता फसल को कम पड़े। यदि आप पेस्टिसाइड का प्रयोग करोगे तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, यदि आप घरेलू नुस्खों का प्रयोग करोगे तो पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, आपको 2 मण अनाज बेसी फालतू होगा। स्पष्ट किसान होने के नाते स्पष्ट कहता हूँ। आज तक जो भी हमारे पास समाचार आए हैं आपकी चिंता बढ़ाने वाले हैं। बात सरकार की कर देता हूँ। सरकार ने जो ये बारिश अब हुई है, जो खंड वर्षा हुई है या कुछ क्षेत्र एकदार बरसात हुई है, इसको मानसूनी बारिश में गिन लिया है और सरकार अकाल के रूप में किसी भी प्रकार की किसान को राहत देने के मूड में नहीं है। भाई अकाल राहत योजना यदि चलाने की पड़े तो ये सरकार का कोई ऐसा मिशन लागू नहीं होगा।
आप इस बारे किसी भी प्रकार की उम्मीद न रखें। और एक लास्ट में बात और बता देता हूं कि इस एल नीनो का असर, इस कम बरसात का असर 2027 के मध्य तक, नोट करने वाली बात है, 2027 के मध्य तक आपको देखने को मिलेगा। आगे की रिपोर्ट जो होगी हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचा देंगे। अभी आपको सिर्फ एक सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए संदेश देने जा रहा हूं कि आप अपनी फसल में, चाहे ट्यूबवेल का हो चाहे नहर का हो, संयुक्त रूप से सिंचाई करके अपनी सावधानी से खेती में आगे बढ़ने का काम करें। बरसात की स्थिति को देखते हुए खंड वर्षा हो सकती है, कुछ राहत मिल सकती है, फिर वो गर्मी बढ़ सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि मॉनसून के ऊपर निर्भरता घटाने के ऊपर विचार करें। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और समय से पहले सूचना प्राप्त करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप पूरा हर किसान तक शेयर करके उसे इस बात की जानकारी देने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।